हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड्डू कुमार। आइए आज कुछ संख्या पद्धति से हिसाब देखते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट हिसाब है। आपके रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसे शॉर्ट ट्रिक में यानी ट्रिक से जानते हैं कि किस तरह से इतना लंबा लंबा हिसाब को बनाया जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का क्या कहा इसने? योगफल ज्ञात करने का। तो इसने कहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या। आपको इस जगह पे 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 जो भी होगा वो लिखा हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से इस हिसाब को कैलकुलेशन करेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। जहां n है वह आपका 10 कहलावेगा। तो इसलिए 10 को क्या करिए, आप बैठा दीजिए। 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे 2 बराबर, ये 10 से ये काट लीजिए 5 बार में, ये 5 हो गया। ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 55। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, यहाँ पे सिर्फ कहा था 10 संख्या का, प्रथम 10 संख्या का योगफल ज्ञात करने, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? 10 प्राकृत संख्या के वर्ग। वर्ग माना कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग, ऐसे करके कहां तक? 10 तक का वर्ग। तो ये बहुत इजी नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस चीज को जानिए कि इस तरह से संख्या जो लिखा रहेगा या क्वेश्चन आपको पूछेगा इसमें किस तरह से बनाना। तो उसके लिए जो ट्रिक होता है यानी फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है। अब इस पे जो आपको नंबर है वह कितना है? 10 है। 10 आप बैठा दीजिए। 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 बटे 6 बराबर 10 का 10 रखिए, गुना ये दोनों को करेंगे तो 11, और इस 10 दुना 20, 20 1 21 बटे कितना हो गया? 6 हो गया। इसको क्या करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 के पहरा से ये कट रहा आपको 2 बार में, 3 के पहरा से ये कट रहा 7 बार में, 2 के पहरा से ये कट रहा 5 बार में। तो आपको जो मिल रहा है काट कुट के वह है 5, 11 और 7। गुना कर लीजिए। 11 पचे 55, 11 पचे 55 और गुना 7 करिएगा कितना हो जाएगा बताइए? 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38 यानी कि 385। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। इतना सुंदर क्वेश्चन और इतना सरल क्वेश्चन ये भी आपको बन गया। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन और करा। आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने 10 लिया आप लोग को समझाने वास्ते। यहाँ पे कोई भी संख्या देगा तो बस आप उसको क्या करेंगे? n मान लेंगे। उस चीज को क्या करना है? n मान लेना। यहाँ पे भी आप देखिए कहता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, अब की बार कहा है घनों का योग। पहले कहा था सिर्फ सिंपल संख्या का, फिर कहा इसने वर्ग उस संख्या का, अब कह रहा घन। किस प्रकार से? तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस, इस तरह से कहां तक? 10 का क्यू। बताइए ये सब करके लिख के फिर से जोड़ना कितना असंभव बात होगी। इसलिए इसके लिए ट्रिक होता है या फॉर्मूला कह लीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। ठीक है। अब इसको क्या करिए? हल कर दीजिए। n का मान अपना 10 है तो 10 का क्या होगा? स्क्वायर, फिर इंटू 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना? 100 गुना ये दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 10 1 11 हो जाएगा। चलिए करके ही दिखाते हैं। 10 1 11 का होल स्क्वायर फिर से बटे 4 है तो 4 लिख देते हैं बराबर 10 का स्क्वायर था 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121 बटे कितना? 4 हो गया। अब जो कटने वाला है काट लीजिए। 4 से ये कट रहा आपको 25 बार में, अब गुना कर लीजिए। 25 गुना 121, कहीं पे कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 121 गुना 25, 5 10 5 1 6
4 2 हो गया, कर लीजिए 5 2, ये हो गया आपका 10 के 0 और ये हो गया 3, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका, तो 3025, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। क्लियर है दोस्त? तो भाई आप लोग को अगर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए ओके, सबको धन्यवाद।